यूपी के संभल में गोदाम में लगी आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। मुंबई की रुस्तम बिल्डिंग में लगी आग, फुटवियर की दुकान में मचा हड़कंप, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। बीच पुल पर कार में आग लगने से हड़कंप मचा। पुणे में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने 12 लोगों को टक्कर मार दी। घायलों में 9 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। यूपी के बुलंदशहर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। कार से उड़े फरकच्चे और कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में निर्माणाधीन भवन की गिरी दीवार, हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में कोहरा। मुंबई में आवासीय टावर गिरने से पार्किंग की लिफ्ट जिसमें एक की दबकर मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार, हजारों लोग प्रभावित हुए। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में मानसून का कहर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम में जोरदार बारिश हुई। 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। मणिपुर के इंफाल में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। थाईलैंड की ओपन सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। नंदनी से चुका खिताब। भारत की नंदनी गुप्ता टॉप 5 के बाद बाहर हो गई। बलूचिस्तान के खारान में बीएलए ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। कई पुलिस वालों की मौत हो गई। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों को हथियार भी उनके छीन लिए। गाजा पर इजरायली सेना की बमबारी और स्ट्राइक जारी। उतरे गाजा के खान यूनिस और गाजा शहर, जवालिया पर टूटा इजराइल का कहर। हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। अब चीन ने चली नई चाल। अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए बनाया मीडिएशन संगठन। पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत 33 देशों ने समर्थन किया। हांगकांग में होगा हेडक्वार्टर। इजराइल सेना को मिली बड़ी कामयाबी। हमास की टॉप लीडर मोहम्मद सिनवार को मारा और रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबारा को भी ढेर कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में हमास के नेतृत्व में अधिकांश लोगों को खत्म कर दिया। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। रूस में दिखा का तांडव। रबर के गोदाम में लगी भयंकर आग, आसमान में काला धुएं का गुबार छाया। चैंपियंस लीग के फाइनल की पेरिस में पुलिस और प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई। सड़क पर बवाल हुआ, गाड़ी में आगजनी हुई। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। रूस में पुल ढहने से पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 7 की मौत, 40 घायल। राहत बचाव कार्य में पुलिस प्रशासन जुटा। अमेरिका में 32 टन मधुमक्खियों से भरा हुआ ट्रक पलटा। जंगल में छोड़ी गई 250 मिलियन मधुमक्खियां। लोगों से की गई घटनास्थल में दूर रहने की अपील। जॉर्डन में स्मार्टफोन की बैटरी में ब्लास्ट हुआ। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में फटा मोबाइल। मरम्मत कराने के लिए स्मार्टफोन को एक शख्स ले गया था। देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको हम बताएंगे, जहां पर कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। विदेशी धरती पर लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज करते ही जा रहा है भारत। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान ने जितने भी प्रोपेगेंडा रचे थे वो पहले ही ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन जिनको भी भ्रम था उनका भ्रम पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी दूर कर दिया। पहले पानी को तरसा, फिर पाक की आतंकी नसें काटी गई, फिर पाक की हिमाकत का बारूदी जवाब दिया गया। धमाकों में पाक के एयरबेस के परखच्चे उड़ाए गए। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए रहम वाली भीख मांगी, तब पाकिस्तान को रहम दी गई। घुटनों पर रेंगता पाकिस्तान किसी तरह अपनी गर्दन बचा पाया, लेकिन वो अब भी भ्रम और प्रोपेगेंडा रचने से पीछे नहीं हट रहा। पाकिस्तान की एक एक साजिश डीकोड हो रही है और पाकिस्तान को एक एक करके उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है। विदेशी धरती पर गया भारतीय डेलीगेशन भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। मोदी की विदेश नीति पर अब कांग्रेसी नेताओं को भी यकीन हो चला है। तभी तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी थी। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि पाक को अपने घर में अगर आतंकवाद खत्म करना है तो भारत उसकी मदद कर सकता है। सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में पाक को लताड़ा तो शहजाद पूनावाला भी कह उठे
कि आखिरकार सलमान खुर्शीद ने मान तो लिया, पत्थरबाजी की सच्चाई क्या थी। Had to do certain things to teach Pakistan a lesson. We did, and then we stopped because we are not greedy for Pakistan. We are not greedy for their territory. We are not greedy to destroy them. We only want to preserve ourselves and we want to protect ourselves. Our vision is on our future. We want to be one of the great countries of all times. And we want to lead the world. उनको तो भारत के सांसदों में आतंकी नज़र आता है, पर उनको जो बात कोई भी विदेशी कहता है उनको विदेशियों पर ज़्यादा भरोसा है। पार्टी में भी यही स्ट्रक्चर बनाकर रखा है। उस बीमारी के शिकार है जिसे कहते हैं कि पहले बोल देना है बाद में सोचना है। भारत के चुने हुए सांसदों को आतंकी क्यों बोला? जहाँ तक सवाल है मीडिएशन का, तो देखिए उनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, उनको एमईए पर भरोसा नहीं, उनको ट्रंप ने जो कहा था कि मैंने मध्यस्थता नहीं की है, मैंने केवल मदद की है, उस पर भरोसा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम थरूर साहब पर भरोसा कर लो, और थरूर जी अगर सुपर प्रवक्ता लग रहे हैं तो मनीष तिवारी पर भरोसा कर लो, और मनीष तिवारी पर भरोसा नहीं तो सलमान खुर्शीद पर भरोसा कर लो। ये तो उन्हीं के सांसद है। वैसे तो पाकिस्तान के पीएम समेत हर पाकिस्तानी अब कबूल कर रहा है कि वो आतंक को पालने पोसने वाली फैक्ट्री थे। भारत ने आतंकी मरकजों को तबाह किया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाक को सबक सिखाया। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो कुछ भी किया, भारत उसके एक एक आतंकी कारनामे को दुनिया के सामने रख रहा है, जिससे टेरर पंथी करने वाले पाकिस्तान को पूरी दुनिया से बेदखल किया जा सके। हम जहां एक आगे जा रहे, आगे बढ़ रहे, अलग अलग देशों से मिल रहे, सभी जगह पे इस अटैक को कंडेम करने का काम किया है, और जो ये अटैक कर रहा है उसकी भी कठोर निंदा करने का भी काम किया। हम सियरा लियोन को बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, इनके पूरे सरकार को, कि सियरा लियोन पहला ऐसा देश है जिन्होंने पार्लियामेंट में इस अटैक को कंडेम करने का काम किया, और मौन रखने का अगर काम किसने किया होगा वो सियरा लियोन की पार्लियामेंट में। मोदी जी नवाज शरीफ के यहाँ पर अफगानिस्तान से पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ न्योता ही भेजा था, उम्मीद नहीं की थी कि मोदी जी पहुंच जाएंगे, और मोदी जी पहुंचे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर उन्होंने उसके बाद भी धोखा दिया। हम बार बार उनके साथ समझौता करते हैं और शांति का न्योता भेजते हैं, और वो बार बार धोखा देते हैं।